बेस क्वेश्चंस क्लास 9 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियो आप सबके सामने है। हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल सॉम एकेडमी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर मैथ्स प्रॉब्लम। सीखो मैथ्स बेसिक से, यही मेरी एक लाइन है और सिखाना चाहता हूं आप सबको मैथ्स और पैदा करना चाहता हूं आप सबके अंदर मैथ्स के लिए एक इंटरेस्ट, क्योंकि मैथ्स है एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। मैथ्स इज ऑल अबाउट नंबर्स एंड वी हैव नंबर्स एवरीवेयर। तो आओ शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। और इस चैप्टर में देखो केस बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि वो एप्लीकेशन क्वेश्चंस होते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने अभी तक सीखे उन्हीं को अप्लाई करेंगे, साथ साथ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे, बहुत मजा आएगा। वीडियो में एंड तक रुकना। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 आपको कहता है एक छोटा सा उसने आपको पैराग्राफ लिख के दिया है, वो हम पढ़ते नहीं है क्योंकि हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करने से। ये हमारा रूल है केस स्टडी क्वेश्चंस का। अगर आप मेरी सीरीज फॉलो करते हो तो मैं हर सीरीज में ये बात बोलता हूं कि जब भी केस स्टडी क्वेश्चन आए तो घबराना बिल्कुल नहीं है, सोचना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ पहले क्वेश्चन को रीड करना है। कहता है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्कूल। स्कूल का है यार, जरूर एक ग्राफ दिया होगा आपको, तो ये ग्राफ है। अब ये ग्राफ को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, जिसमें राइट साइड पे होता है एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड पे होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस जिसको बोलते हैं एक्स डैश, ऊपर होता है वाई एक्सिस और नीचे होता है नेगेटिव वाई एक्सिस जिसको हम बोलते हैं वाई डैश, और बीच में होता है ओरिजिन जिसको हम बोलते हैं 0 या फिर O, एंड ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। ये एक बेसिक्स है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आओ जरा क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कहता है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्कूल। स्कूल के कोऑर्डिनेट्स क्या है? स्कूल का ये रहा। अब ये स्कूल है, देखो, ठीक है। अब ये स्कूल है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स जानने के लिए आपने देखना है स्कूल से एक्स एक्सिस पे नीचे जब हम आते हैं तो कहां आते हैं? 2 पे। और स्कूल से जब हम वाई एक्सिस पे जाते हैं तो कहां जाते हैं? 3 पे। तो किसी भी कोऑर्डिनेट को लिखने के लिए सबसे पहले उसमें x लिखा जाता है, फिर y लिखा जाता है। तो स्कूल के कोऑर्डिनेट हो गए 2,3। हमारा बी पार्ट सही आंसर हो गया। तो चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कहता है। कहता है सम ऑफ एब्सिसा ऑफ द पॉइंट वेयर पुलिस स्टेशन इज। अब पुलिस स्टेशन का एब्सिसा बताना है। किसी भी पॉइंट में x को कहते हैं एब्सिसा और y को कहते हैं ऑर्डिनेट। पुलिस स्टेशन का एब्सिसा देखते हैं जल्दी से फटाफट। पुलिस स्टेशन का है, पुलिस स्टेशन ये रहा। तो पुलिस स्टेशन से x पे जाओगे तो 2 और y पे जाओगे तो -1। तो पुलिस स्टेशन का एब्सिसा हो गया 2। और ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर हॉस्पिटल इज। ऑर्डिनेट, हॉस्पिटल तो 0 पे है, मतलब ओरिजिन पे है, मतलब हॉस्पिटल के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0,0। तो एब्सिसा पुलिस स्टेशन का है 2, ऑर्डिनेट मतलब y है हॉस्पिटल का 0, तो 2 + 0 सम करना था और 2 + 0 इज 2। पहला पार्ट इज योर राइट आंसर। डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड पुलिस स्टेशन, एक चीज सीखने वाली बात है कि स्कूल और पुलिस स्टेशन में डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है। इस पूरी लाइन को कितना कहेंगे हम? देखो ये ऊपर से कितनी है? 0 से ऊपर कितनी है? 3, मगर 0 से नीचे कितनी है? -1। बट व्हाइल टेकिंग डिस्टेंस यू हैव टू इग्नोर द नेगेटिव साइन। माइनस को इग्नोर करके चलो, क्योंकि जब डिस्टेंस हम लेते हैं तो माइनस का साइन नहीं लेते। हम कभी ये नहीं बोलते हम आज -5 किलोमीटर घूम के आए, नहीं 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 नहीं, हम 5 किलोमीटर ड्राइव करके आए। तो -1 को 1 कर दो, 1 और 3 टोटल हो गया 4 यूनिट्स इज योर फाइनल आंसर, ए पार्ट। कहता है व्हाट इज द मिरर इमेज। अब मिरर इमेज इज रिफ्लेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी को देखते हैं, लाइब्रेरी कहां है? ये हमारी लाइब्रेरी है, देखो ध्यान से देखो। यहाँ पर आप जाते हो मगर बुक्स नहीं पढ़ते, बातें करके आ जाते हो स्कूल में। तो लाइब्रेरी में अगर हम लाइब्रेरी को देखें तो लाइब्रेरी एक्स एक्सिस पे कहां जा रही है? 6, और वाई एक्सिस पे कहां जा रही है? 2। तो 6,2 इसका एक पॉइंट हो गया, और जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब वो कहता है एक्स एक्सिस को रिफ्लेक्शन मानो, ये इस एक्स एक्सिस को। अगर इस एक्स एक्सिस को रिफ्लेक्शन मानते हो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से पॉइंट आ जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट को ध्यान से देखो, एक्स तो पॉजिटिव है मगर वाई क्या हो जाता है यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में? नेगेटिव। तो इसका एक्स तो पॉजिटिव रहेगा 6, मगर वाई क्या हो जाएगा? -2 से हो जाएगा -2। तो 6, -2 इज योर राइट आंसर, सी पार्ट इज योर राइट आंसर। पहला क्वेश्चन खत्म होता है। बहुत कुछ सीखा, आगे आगे देखते जाओ होता है क्या। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। वीडियो में एंड तक बने रहना, बहुत मजा आएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 एक अच्छा क्वेश्चन, पेपर में आने वाला क्वेश्चन। आओ जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है। वो कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन राम एंड राजू। अब राम एंड राजू का है, ऊपर पढ़ना पड़ेगा, तो नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। राम और राजू, कहता है राम, राजू, रवि, रितु आर स्टैंडिंग इन रेफरेंस टू अ वेल सिचुएटेड ओरिजिन विद द फॉलोइंग रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स। तो राम के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,4, राजू के हैं -2, और रवि के हैं -2 -4, ऋतु के हैं 2, -4। तो सबसे पहले देखते हैं
राम के कोऑर्डिनेट्स 2,4 है, तो इनको प्लॉट करना पड़ेगा हमें, और फिर राजू के कोऑर्डिनेट्स को हमें प्लॉट करना पड़ेगा, और फिर इन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस देखना पड़ेगा। तो आप जल्दी से देखते हैं, राम के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,4, तो 2 का है 2,4, 2,4 मतलब x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो x2 से चलना शुरू करो, x2 से चलना शुरू करो, डॉटेड डॉटेड डॉटेड, y4 से चलना शुरू करो, जहां मिल जाए वो पॉइंट हो गया 2,4। कितना आसान है। और ये हो गया हमारा राम के कोऑर्डिनेट्स। अब देखते हैं राजू के कोऑर्डिनेट्स क्या है। राजू मतलब x-2 से चलना शुरू करो और y4 से चलना शुरू करो, x-2 से चलना शुरू करो, y4, मगर वहां रुक जाओ जहां y4 दिख जाए। तो ये आपका पॉइंट क्या, -2,4। ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए कौन से, राजू के। अब चलते हैं रवि के पास। रवि है -2 -4, मगर रुक जाओ, अभी रवि के पास मत जाओ। अभी उसने पूछा है हमसे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन राम एंड राजू। राम एंड राजू के बीच में डिस्टेंस कितना है। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए देखो, ये भी 2 है और ये भी 2 है, मगर ये तो -2 है, तो -2 और 2 0 हो गए। नहीं, व्हाइल टेकिंग डिस्टेंस यू हैव टू इग्नोर द नेगेटिव साइन। देखा कितनी बार क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखना है इस बात का। तो -2 हो गया, +2, 2 और 2 हो गया, आंसर इज 4। तो हमारा सोल्यूशन में ए पार्ट का आंसर हुआ, ए पार्ट का आंसर हुआ 4। ठीक है, 4 यूनिट्स, मगर डिस्टेंस लिख रहे हो ना 4 यूनिट्स। कहते हैं राजू स्टैंड्स ऑन विच क्वाड्रेंट। अब राजू के पॉइंट्स देखो, राजू के पॉइंट, सेकंड पॉइंट है -2,4। अब x माइनस कहां होता है, ध्यान से देखो, ध्यान से इसमें देखो, इस कार्टेशियन प्लेन को देखो, x नेगेटिव लेफ्ट में होता है, और लेफ्ट में 2 क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो तो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में देखो तो x नेगेटिव मगर y पॉजिटिव, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, आंसर ऑफ बी इज सेकंड क्वाड्रेंट। कहता है थर्ड पार्ट देखो, बाय प्लॉटिंग दीज पॉइंट्स ऑन अ सिंगल ग्राफ पेपर। 2 पॉइंट्स हमने ऑलरेडी प्लॉट कर दिए, तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, -2 -4, तो -2 से चलना शुरू करो, x हमेशा x से पहले चलना शुरू किया करो, फिर y से चलना शुरू करो, और ये पॉइंट आ गया -2, -4। और जल्दी से देखते हैं फोर्थ, 2, -4 मतलब x2 से चलना शुरू करेंगे और y -4 से, और x2 से और y -4 से, और ये पॉइंट आ गया हमारा 2, -4। और ये पॉइंट्स को ध्यान से अगर आप देखो तो ये चारों पॉइंट्स मिलकर के एक फिगर बना रहे हैं। आपके सामने वो फिगर है, और वो फिगर है रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल की फिगर को अगर हम देखें तो वो पूछ क्या रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। तो अगर आप देखो इसमें 2 चीजें होती है, लेंथ और ब्रेथ। अब इस लेंथ को देखें, ये लेंथ कितनी है, यहां से 0 से ऊपर देखो कितना तक जा रहे हैं, 4 तक, दिस इज 4, और नीचे भी 4, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, 8। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। सी पार्ट, पेरीमीटर इज इक्वल टू, याद रखना रेक्टेंगल का पेरीमीटर इज ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, 2l + 2b, क्योंकि 2 बार लेंथ होती है, 2 बार ब्रेथ होती है, तो 2 कॉमन ले लिया, 2l + b, तो 2 लेंथ कितनी है 8 प्लस ब्रेथ देखते हैं, ये देखो ये कितना है, ये 2 है, तो दिस इज 2 एंड दिस इज ऑल्सो 2 एंड 2 + 2 इज 4, तो 2 × 12 इज 24 यूनिट्स। आपका आंसर आ गया एज अ पेरीमीटर। अब और क्वेश्चन में वो क्या पूछता है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर वो एरिया पूछता है तो एरिया में आप क्या लिखोगे, और में लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी। L कितना है 8, इंटू बी कितना है 4, आंसर इज नॉट 32, आंसर इज 32 स्क्वायर यूनिट्स। याद रखना स्क्वायर यूनिट्स, ये होगा आपका फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया, प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट सिखाया, क्वाड्रेंट सिखाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हमारा क्या कहता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, जो कि एक बहुत आसान क्वेश्चन है। जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। कहता है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बॉल ऑफ अशोक। अब अशोक की बॉल के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, कैसे देखें सर। मैंने कहा देखो सबसे पहले देखो अशोक का है, अशोक ये रहा, अशोक की बॉल ये रही। अब ये अशोक की बॉल को देखो, ये एक्स एक्सिस पे नीचे कहां जाती है 3 पे, और वाई एक्सिस पे कहां जाती है 4 पे। तो नीचे जाती है 3 पे 4 पे, तो एक्स एक्सिस 3 और वाई एक्सिस 4, 3,4 आपका पॉइंट हो गया, और पहला इज द राइट आंसर। कितना आसान है, ठीक है। कहता है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बॉल ऑफ दीपक। हमने कहा वही कहानी, दीपक से देखो एक्स एक्सिस पे कहां जा रहा है 2 पे, और दीपक देखो वाई एक्सिस पे कहां जा रहा है -3 पे, तो पॉइंट क्या हुआ 2, -3।
पहले x लिखा जाता है जिसको हम एब्सिसा कहते हैं, फिर y लिखा जाता है जिसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो पहला पार्ट इज योर राइट आंसर 2, -3। कहता है व्हाट इज द लाइन y o y कॉल्ड, अरे y o y इज y एक्सिस, इट इज y एक्सिस एंड x o x इज x एक्सिस। वेरी गुड। हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स अ कार्टेशियन प्लेन हैज? 4 क्वाड्रेंट्स। कितना सिंपल क्वेश्चन था, बट हमारी चीजें रिवाइज हुई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, देखते हैं क्या कहते हैं वो हमें। क्वेश्चन नंबर 4 हमें बहुत कुछ सिखाने वाला है, एक नई बात सीखने को मिलेगी इस क्वेश्चन में। आप जल्दी से इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सौम्या's हाउस। हमने कहा सौम्या's हाउस, अरे सौम्या's हाउस, जल्दी देखो सौम्या's हाउस, ये रहा सौम्या का हाउस। और ये सौम्या का हाउस है, देखो एक्स एक्सिस पे कहाँ जा रहे हैं 4 पे, वाई एक्सिस पे कहाँ जा रहे हैं 1 पे। तो सौम्या's हाउस का आंसर हो गया, कोऑर्डिनेट्स हो गए 4, 1। बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। कहता है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ हर ऑफिस। ऑफिस के देखो, उसके ऑफिस का ये ऑफिस। ऑफिस से एक्स एक्सिस पे आओ 7, वाई एक्सिस पे जाओ 5। आंसर हुआ 7, 5। ऑफिस के कोऑर्डिनेट्स आ गए और उसके हाउस के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब सौम्या जब ऑफिस जाती है तो वो सबसे पहले देखो लिखा हुआ है ऑन द वे टू हर ऑफिस शी ड्रॉप्स हर सन एट स्कूल। तो पहले वो घर से स्कूल पे छोड़ती है, फिर वो ऑफिस जाती है। ठीक है, अब ये आपके पास एक रूट है उसका ऑफिस जाने का। आपने कहा ठीक है सर, समझ आ गई सर बात। मगर क्वेश्चन पूछता है थर्ड पार्ट में, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑफिस एंड आवर होम। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना वो ये है। अब ये हमें निकालना है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब इसको कैसे निकालें? देखो आपके सामने एक ट्रायंगल बन चुका है और ट्रायंगल में ये जो साइड है, ये जो साइड, इसको हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यार एक बात बताओ, जब हम किसी पॉइंट को प्लॉट कर रहे हैं तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी जाएगी, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगी, है ना, बिल्कुल सीधी लाइन होगी। तो दिस इज 90 डिग्री, कॉमन सेंस। एंड 90 डिग्री वाले एंगल में, ट्राइंगल में, अगर हमें ओ एच निकालना है, इसको ओ बोल देते हैं। दिस इज ऑफिस मतलब ओ, दिस इज एच मतलब होम, एंड दिस इज एस मतलब स्कूल। तो अगर हमें ओ एच निकालना है तो ओ एच इज 90 के सामने वाली साइड विच इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए लगानी होगी हमें पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन नंबर 3 में लिखेंगे इन ट्रायंगल एच ओ एस, इन ट्रायंगल एच ओ एस बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम कई बच्चों को नहीं पता। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम कहती है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? ओ एच स्क्वायर बराबर होगा बाकी दोनों साइड्स, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। परपेंडिकुलर क्या है? एच एस स्क्वायर प्लस, सॉरी बेस है एच एस स्क्वायर और परपेंडिकुलर क्या है? ओ एस स्क्वायर। अब आप सबकी वैल्यू डाल दो। ओ एच आपको निकालना है तो ओ एच तो ऐसे ही रहेगा, मगर एच एस क्या है? एच एस जल्दी देखो, एच एस क्या है? एच है 4 से शुरू हो रहा है, एस 7 पे खत्म हो रहा है। अब 4 से लेकर 7 के बीच में कितना डिस्टेंस है? 1, 2 एंड 3, कॉमन सेंस, तो 3 का स्क्वायर प्लस ओ एस को देखो, ध्यान से देखना, ओ से लेकर नीचे तक, ओ से लेकर नीचे तक कितना है? क्या देखो 5। ये देखो ये 5 है। आप ये नहीं कह सकते ओ एस इज 7, नीचे 7 है। नहीं नहीं नहीं, गलती मत करना, मैक्सिमम बच्चे करते हैं। बेटा अगर आपको इसको मेजर करना ना, इस पूरे को, तो सामने आओ, इसका स्केल सामने, ये 5 है, मगर एस एक ऊपर है, तो 1 से लेकर 5 तक कितना हुआ? 4। दिस इज 4 का स्क्वायर। तो ओ एच का स्क्वायर इज इक्वल टू, समझ गए ना आप, ये पूरा 5 है, मगर ओ एस कितना है? ये ओ से लेकर नीचे तक 5 है, क्योंकि देखो सामने 5, 0 से लेकर 5 तक, मगर एस कहां है? 1 पे है, तो 1 से लेकर 5 कितना हुआ? 4। ओ एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, ओ एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ओ एच इज इक्वल टू 5 यूनिट लिख सकते हो आप, बिल्कुल 5 यूनिट्स, क्योंकि ये डिस्टेंस है। तो आपका आंसर होगा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर ऑफिस एंड होम इज 5 यूनिट्स। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बहुत नई चीज सीखी हमने, आगे देखते हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर एक नई बात सीखने जा रहे हैं हम। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखो बहुत आसान है, कुछ क्वेश्चंस कॉमन है, देखो हर क्वेश्चंस में पूछे जा रहे हैं, तो आप इससे पता लगा सकते हो कि आपके पेपर में क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ देखो कहता है, अब ये जो सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्कूल से लिए हैं, जो आपके स्कूल्स में कॉमनली पूछे जाते हैं।
तो ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस आपको अभी भी फर्स्ट टर्म में, मिड टर्म्स में, फाइनल टर्म्स में मिलेंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को मिस मत करना, हमेशा रिवाइज करके जाना। देखो कहता है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एफ, एफ पोजीशन का है, वही सेम कहानी, दिस इज एफ, दिस इज एफ, दिस इज एफ, एंड एफ में एक्स एक्सिस पे जाओ, जल्दी से एक्स एक्सिस पे जाओ, दिस इज -4, एंड एफ वाई एक्सिस पे जाओ, दिस इज 3, तो पॉइंट इज -4, 3, दिस इज -4, ठीक है। कहते हैं विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट सी लाई, सी देखो कहां है, सी, दिस इज सी, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सॉल्यूशन में जल्दी से लिख देते हैं हम। सॉल्यूशन नंबर 1 इज पॉइंट एफ इज -4, 3, -4, 3। सॉल्यूशन नंबर 2 में लिख देते हैं जल्दी से, सी पॉइंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कहते हैं फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ई फ्रॉम वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। अब यहां पर एक नया क्वेश्चन है आप सबके सामने परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। इसकी एक ट्रिक सिखा रहा हूं आपको, सी पार्ट का आंसर आपको दे रहा हूं। दिस वाज ए पार्ट, ए लिख देते हैं इसको, दिस वाज बी पार्ट एंड दिस इज सी पार्ट। देखो अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस देना, मैं यहां लिख देता हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या होगा, जल्दी से देख लेते हैं आंसर। अब देखो एक्स एक्सिस से ई का, पहले ई पॉइंट देखते हैं क्या है, ई पॉइंट कहां है, जल्दी से, ये रहा ई पॉइंट। देखो ध्यान से ई पॉइंट को, अगर आप ई पॉइंट को देखो तो एक्स कहां जा रहा है, 10 पे, तो दिस इज एक्स इज 10, ई पॉइंट का दिस इज 10, और इसका वाई कहां है, 3 पे, एंड वाई इज 3। तो ई लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड ई पॉइंट इज 10,3। अब ध्यान से समझो, ई पॉइंट क्या है, 10,3, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से पूछ रहा है, वाई का पॉइंट दे दो, 3 दे दो, 3 यूनिट्स। वाई एक्सिस से पूछ रहा है तो एक्स का पॉइंट दे दो, एक्स क्या है, 10 यूनिट। आपने कहा अच्छा सर कुछ समझ आया मेरे को। तो मैंने कहा जब जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो पूछे, तो अगर वो एक्स एक्सिस से पूछे तो वाई का पॉइंट दे दो, वाई एक्सिस से पूछे तो एक्स का पॉइंट दे दो। केस स्टडी के क्वेश्चंस की एक खास बात होती है कि अगर आप हर चैप्टर के केस बेस्ड क्वेश्चंस देख लो तो आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। तो जल्दी से मुझे इस पॉइंट का आंसर, डी पॉइंट का मतलब और क्वेश्चन का जो डी पार्ट है उसका आंसर जल्दी से कमेंट में दे दो, ताकि मुझे भी समझ में आ जाए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। और चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक बहुत पॉपुलर और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 6, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लो इसको और मुझे ध्यान से सुनो और आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी एंड आर। सी क्या है, ये तो बड़ी आसान सी बात है यार, सी हम सबको पता है, एक्स पे जाओ 10, वाई पे जाओ 6, 10,6, सी आ गया, कोई बड़ी बात नहीं थी। आर, सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन ए, पॉइंट सी इज 10,6, ठीक है। कहते हैं पॉइंट आर, आर टेकिंग ए एज ओरिजिन, ए ओरिजिन है मतलब ए क्या है, 0, ए 0। अब कहते हैं पॉइंट आर निकालो, आर निकाल दो, क्या मुश्किल है बताओ। आर से एक्स पे जाओ 5 और वाई पे जाओ 6, 5,6, पॉइंट आर इज 5,6, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर, आगे देखो। कहता है इफ एडी एंड एबी आर एक्स एक्सिस, तो ठीक है, एडी एंड एबी, एडी एक्स एक्सिस, एबी वाई एक्सिस, ठीक है। कहता है व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट क्यू इन एक्स एक्सिस। क्यू पॉइंट का है सबसे पहले बताओ, ये रहा क्यू पॉइंट। अब पहले तो बताओ क्यू पॉइंट होगा क्या, क्यू पॉइंट से एक्स पे जाओ 10, वाई पे जाओ 3, बिल्कुल ठीक। अब इसकी मिरर इमेज निकालनी है, मतलब इसकी रिफ्लेक्शन निकालनी है। कहां पे, दो मिरर को मान सकते हैं हम, या तो हम एक्स को मिरर मान सकते हैं या हम वाई को मिरर मान सकते हैं। ये क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स को मिरर मानो। अगर हम एक्स को मिरर मानेंगे तो पॉइंट नीचे आ जाएगा, और नीचे कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ। अगर हम वाई को मिरर मानेंगे तो ये पॉइंट इधर चला जाएगा, और इधर कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, आंसर नंबर 2 की बात कर रहा हूं, बी पार्ट की बात कर रहा हूं, मिरर इमेजेस, अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट देखो ना, ये देखो, तो ये पॉइंट उठ के यहां आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स तो पॉजिटिव है, मगर वाई क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। तो एक्स तो पॉजिटिव रहा 10, मगर वाई कितना हो गया, नेगेटिव हो गया -3। दिस इज योर फाइनल आंसर।
मगर यहाँ पर भी सर ये तो बहुत आसान है सर, आसानी खत्म हो गई सर। फाइंड लेंथ ऑफ साइड पीएस ऑफ द लॉन। अब इस पीएस की साइड निकालिए, पीएस, ये पीएस निकालना है। आपने कहा सर ये तो बड़ा सिंपल है, पीछे किया सामने, हमारे दिमाग चल गया सर। ये देखो सर ट्रायंगल बन रहा है और ये 90 है और ये कितना है 5 और ये कितना है 3, निकाल दो। कैसे निकालोगे? आंसर नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर सी पार्ट की बात कर रहे हैं हम। तो इन ट्रायंगल पीओएस बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीएस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज 90 के सामने पीएस स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ये 5 है 0 से लेकर 5 प्लस ये 0 से लेकर 3 का स्क्वायर, और ये आ गया पीएस स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 9, और पीएस आ गया, आप ध्यान से मेरी बात सुनना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब पीएस आ गया 25, पीएस स्क्वायर आ गया, सॉरी पीएस स्क्वायर आ गया 25 प्लस 9 इज 34। तो पीएस कितना आ गया? पीएस आ गया √34 यूनिट्स। ये आपने टीचर कौन सा दे दिया? √34 इज नॉट पॉसिबल, तो √34 रहेगा। यहाँ पे हमने आंसर दे दिया टीचर को। क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं होता, और का क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ प्लॉट एबीसीडी। हमने तो बड़ी आसान सी बात है, एबीसीडी इज स्क्वायर, ये है 10, ये है 6, 10 into 6 60। कहता है मगर एक्सक्लूडिंग पीक्यूआरएस को निकाल दो, पीक्यूआरएस को निकाल के एरिया बताओ। तो हमने कहा अच्छा, इसका मतलब एरिया ऑफ प्लॉट होगा एरिया ऑफ एबीसीडी माइनस एरिया ऑफ लॉन पीक्यूआरएस, हटा दो। पीक्यूआरएस का एरिया कैसे निकालूं? आपने कहा देखो सर यहाँ 5 है, फिर यहाँ पर फिर 3 पे जा रहा है, फिर यहाँ 5 पे जा रहा है, फिर यहाँ 3 पे आ रहा है, इसका मतलब ये इसकी चारों साइड्स इक्वल है। अगर इसकी चारों साइड्स इक्वल है तो या तो ये स्क्वायर है और या तो ये रोम्बस है, क्योंकि स्क्वायर की भी चारों साइड्स इक्वल होती है और रोम्बस की भी चारों साइड्स इक्वल होती है। कैसे पता लगाएं कि ये रोम्बस है या स्क्वायर है? आपने कहा सर एक काम करो, डायगोनल चेक करो। अब डायगोनल चेक करते हैं। एस क्यू डायगोनल कितनी है? एस क्यू इज 10 और आरपी इज 6। आपने कहा सर डायगोनल्स अनइक्वल है सर, तो ये क्या हुआ? रोम्बस हुआ। तो ये क्या हुआ? ये रोम्बस हुआ। और रोम्बस का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। यस, वेरी गुड। तो अगर मैं डी पार्ट की बात करूं और पार्ट की, तो एरिया होगा एरिया ऑफ एबीसीडी माइनस एरिया ऑफ PQRS। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। और एरिया ऑफ एबीसीडी इज लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ PQRS हाफ इंटू D1 इंटू D2 बिकॉज इट इज अ रोम्बस। और लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ देखो कितनी है 10। ये देखो ये पूरी 10। एबीसीडी को देखो, पूरे एबीसीडी को, ये पूरे एबीसीडी को देखो, ये एबीसीडी, ये देखो ये कितनी है 0 से लेकर 10 तक। और ये कितनी है? ये कितनी है 0 से लेकर 6 तक। तो 10 इंटू 6 माइनस हाफ into D1. D1 is diagonal 1. This is diagonal 1 is SQ, which is again 10. Diagonal 2, which is, ध्यान से देखो, 0 से लेकर 6 तक। 5 को मत देखो, इसका स्केल ये रहा सामने 6 और ये गया 5 और ये आ गया 60 माइनस 5 into 6 30 एंड आंसर इज 30 यूनिट स्क्वायर। क्या क्वेश्चन था सर, बहुत कुछ सीखने को मिला। चलते हैं जल्दी से अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 एक बहुत आसान क्वेश्चन, जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। देखो बहुत आसान है। कहता है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। वही सेम बातें हो रही हैं सर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। जल्दी देखो, सी एक्स से कहां है 7, इससे 7 और वाई से कहां है 2। 7,2 आपका आंसर हो गया 7,2। ठीक है। और कहता है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। यही तो कहानी है, मगर ये तो बहुत आसान है। ए और बी के बीच में डिस्टेंस, ये ए है और ये बी है। अब ए और बी के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालें? देखो, इसको पॉइंट से भी निकाल सकते हैं, इसको जर्नली देख के भी निकाल सकते हैं। अब मैं आपको एक नया तरीका सिखाता हूं। अगर ए का पॉइंट देखते हैं हम, तो ए का पॉइंट क्या है? ए का पॉइंट होगा 3,1 और बी का पॉइंट क्या होगा? 3,5। अब देखो दोनों के 3 इक्वल है ना? तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। जब दोनों इक्वल है तो एक 5 और एक 1 है, तो इसका मतलब बी नीचे से 5 है और ए नीचे से 1 है। इसका मतलब ए और बी के बीच में डिस्टेंस क्या हुआ? 5 माइनस 1, दिस इज 4 यूनिट्स। देख लो, ये जो ए है
ये यहां से कितनी दूर है 1 यूनिट, और जो बी है नीचे से कितनी दूर है 5 यूनिट्स। तो ए और बी कितने दूर हुए, इस 5 में से एक को माइनस कर दो 1 को, कितना बचा 4। और आपने कहा सर इतना लंबा काम क्यों करवाया सर, मैंने कहा एक चीज समझाने का मन था बस, वरना देखो दिख रहा है ए कहां से शुरू हो रहा है 1 से और बी कहां खत्म हो रहा है 5 पे, तो 1 और 5 के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ 4, दैट्स इट, बात खत्म। कहता है थर्ड पार्ट पे आ जाओ सर, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। बता दो डी कौन सा मुश्किल है बताना, 7,1 बता दो, 7,1 डी इज 7,1, फटाफट लिख रहा हूं, आप अपना आराम से जल्दी से लिख लेना। एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, फिर वही बात, डी का एक्स एक्सिस ये नीचे ले आओ। अब आप पता है, आपको पता है जब नीचे आएगा तो एक्स तो पॉजिटिव रहेगा, तो मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस विल बी, एक्स तो पॉजिटिव रहेगा मगर वाई क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई नेगेटिव हो जाता है। कितना सादा है, कहता है फाइंड इट पॉइंट, फाइंड और का क्वेश्चन आप खुद कर लेना, मगर फिर भी फटाफट बताया तो आपको, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट डी फ्रॉम पॉइंट ए। अब डी का डिस्टेंस ए से, कितना आसान है, देखो कितना, ए कहां शुरू हो रहा है 3 से, डी का खत्म हो रहा है 7 पे, तो ए 3 पे है डी 7 पे, 7 माइनस 3 आंसर इज 4। कहते हैं फ्रॉम ए एंड फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से डी का क्या डिस्टेंस है, देखो डी वाई एक्सिस से कितनी दूर है, ये इतनी दूर है, इतनी दूर है वाई एक्सिस से। अब इसको निकालने के लिए नीचे आओ, कितना है ये 7, इट इज 7 यूनिट्स। तो आपको तैयारी कराई जा रही है उन क्वेश्चंस के लिए केस बेस्ड होते हैं, और सच में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इतने आसान क्वेश्चंस ही आते हैं। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस हमने देखे, कुछ ट्रिकी चीजें हमने देखी, जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मिरर इमेज, इन चीजों को याद रखना, डिस्टेंस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम, इस चीजों को ध्यान रखना, ये सारे की पॉइंट्स हैं चैप्टर के। पूरी वीडियो देखो, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, आप चैट टू एक्स पे देखो, मगर देखो बेटा आपको कोई फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होने वाला, कुछ सीखोगे ही है ना, कुछ लेके जाओगे इस वीडियो से, देखे क्या जाओगे। एक कमेंट कर देना जो आपको मैंने आंसर बोला था बीच में, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, उनका ही भला हो जाएगा। जल्दी से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करा सकता है। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 को खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। अब सी पॉइंट का है, देखो थोड़ी सी इमेज आपको थोड़ी सी डिफरेंट लग सकती है, अनक्लियर लग सकती है, बट हमने ऐसी इमेजेस इसलिए डाली हैं ताकि आपको फील आए, बिल्कुल आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे फिगर बनी हुई आती है, वही सेम फील दिलाने के लिए आपको वहीं से फिगर्स उठाकर आपके सामने रखी है। तो चलो एनीवेज मैं आपको बता रहा हूं कहां पे है सी पॉइंट। अब ये जो सी पॉइंट है आपको कैसे पता लगाना है सी पॉइंट कहां है। सबसे पहले सी से एक्स एक्सिस पे जाओ, एक्स एक्सिस पे गए तो देखा -5 है, और वाई एक्सिस पे गए तो देखा 3 है, तो पॉइंट क्या हुआ जल्दी से बता दो। यस बिल्कुल ठीक, -5,3 हमारा पहला आंसर आ गया। The point identified by the coordinates -3, -7। जल्दी से देखते हैं -3 मतलब x -3 से चलना शुरू करो, x -3 कहां है, ये रहा, दिस इज x -3, और y -7 से चलना है, y -7 का नीचे है, तो दिस पॉइंट इज d, यार नाम दिया हुआ d, दिस इज पॉइंट d, ठीक है। द एब्सिस ऑफ पॉइंट e, अब e पॉइंट को देखते हैं, e पॉइंट का है, ये हमारा e पॉइंट है बेटा, e, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करेगा, एक नई चीज बताएगा आपको, हर क्वेश्चन एक नई चीज दे रहा है आपको। ई पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो वाई एक्सिस के ऊपर है, और ऐसे पॉइंट जो वाई एक्सिस के ऊपर होते हैं उसमें एक्स 0 होता है, तो इसमें वाई तो होगा मगर एक्स 0 होगा। ये पॉइंट क्या होगा 0, -5, एक नई चीज सीखी है आपने इस क्वेश्चन में, इसलिए आधा वीडियो को एंड तक देखना। तो एक्स 0 है तो एब्सिसा विल बी 0। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एफ, अब एफ पॉइंट देखते हैं, एफ पॉइंट ये, तो एफ देखो एक्स एक्सिस से कहा है 3 से, और ये एफ है, और वाई एक्सिस पे कहा है -5, 3, -5, क्या पूछा वो ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट इज -5। क्वाड्रेंट इन विच पॉइंट जी लाइज, पॉइंट जी कहां है, ये रहा पॉइंट जी, दिस इज पॉइंट जी। अब जी कहां लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, सबको पता है, हम सबको पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगला क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 0। अरे 0 के कोऑर्डिनेट्स ग्राफ पेपर में थोड़ी देखोगे, सबको पता होते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 0 इज ओरिजिन एंड 0, 0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट टी, टी पॉइंट का है, जल्दी से देखो टी पॉइंट, टी पॉइंट, तो ये है हमारा टी पॉइंट, ये है हमारा टी पॉइंट, टी, दिस इज पॉइंट टी। अब इस टी पॉइंट को बताओ, इस टी पॉइंट ये 5 है, ये टी पॉइंट है कहां पे, किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, टी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, क्योंकि टी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसमें y 0 होगा। कोई पॉइंट y एक्सिस पे होगा तो उसमें x 0 होगा, कोई पॉइंट x एक्सिस पे होगा तो उसमें y 0 होगा। बात सारी ये है
कि कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होगा उसमें एक्स होगा मगर वाई नहीं होगा, कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे है तो उसमें वाई होगा, एक्स नहीं होगा। तो आपने कहा सर समझ गया, टी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो इसमें एक्स होगा, एक्स कितना होगा जिसपे वो है 5 पे, मगर वाई नहीं होगा क्योंकि 0 है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे है। तो 5,0 देखा, पूरा टॉपिक रिवाइज हो गया आपको। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट बी फ्रॉम वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर वही बात आगे रिवाइज करने के लिए हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर वो y एक्सिस से मांग रहा है तो हम x का पॉइंट देंगे। पहले b पॉइंट को देखो, b पॉइंट कहां है, ये हमारा पॉइंट b है, दिस इज पॉइंट b। अब b पॉइंट को देखो, नीचे क्या है 7 और इधर है 4, तो पॉइंट क्या हुआ 7,4 x एक्सिस पहले आता है और फिर y एक्सिस लिखा जाता है, मतलब पहले x फिर y। तो अब आप आपसे इसने क्वेश्चन में क्या पूछा, फ्रॉम y एक्सिस, तो आंसर विल बी x का पॉइंट, एंड x का पॉइंट इज 7 यूनिट्स। अगर कभी माइनस में भी हो तो माइनस को रिजेक्ट कर देना, क्योंकि डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, आप आंसर पॉजिटिव में देना। तो यहाँ पर हमारे 8th क्वेश्चन खत्म होता है, बहुत कुछ हमने सीखा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आप सबके सामने, और ये डायग्राम आपको बहुत जगह बना हुआ मिलेगा, बहुत सारे स्कूल के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है, मिड टर्म्स में, फाइनल टर्म्स में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझना है अपने आप में एक खास बात होती है, बस दैट्स इट। तो आओ इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं। एक आपके सामने डायग्राम बना हुआ है जहां पर आपको कुछ पॉइंट्स मार्क किए गए हैं। देखो कौन से पॉइंट्स मार्क किए गए, एक ये पॉइंट मार्क किया गया है, सॉरी, एक ये पॉइंट मार्क किया गया है, एक ये पॉइंट मार्क किया हुआ है, एक ये पॉइंट मार्क किया हुआ है, एक ये पॉइंट मार्क किया हुआ है, एक ये पॉइंट मार्क, एंड दिस पॉइंट इज मार्क, दिस पॉइंट इज मार्क, दिस पॉइंट इज मार्क। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक काम करते हैं, सारे पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, क्योंकि बिना पॉइंट्स मार्क किए मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन होगा नहीं। तो जल्दी से मार्क कर लेते हैं, हमें ही फायदा होगा। और बीच में आपको पता क्या होता है, ओरिजिन, दैट इज ओ। तो अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो ये 10 है, दिस इज 10, नीचे है 10, और ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो इसमें एक्स होगा मगर वाई नहीं होगा, बिल्कुल ठीक बात, 10,0। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये भी एक्स एक्सिस पे है तो इसमें एक्स होगा बट वाई नहीं होगा, और ये है -10 पे, तो -10,0, बिल्कुल ठीक। अगर हम दो पॉइंट जो वाई एक्सिस पे है उनकी बात करें तो ये 3 पे है, तो इसमें एक्स नहीं होगा बट वाई होगा 3। ऐसे ही इसमें भी x नहीं होगा, y होगा मगर -3, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट में यहां देखो ये x एक्सिस पे कहां है, -5 पे, और y एक्सिस पे कहां है 5 पे, तो -5,5। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये x से भी 5 और y से भी 5, दिस पॉइंट इज 5,5। और अगर हम नीचे आ जाए तो इस पॉइंट की बात करें तो ये भी 5 है, x तो 5 है मगर y यहां पर -5 है। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहां पर x भी -5 है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट, और y भी -5 है। ध्यान से देखो, -5 ठीक है। डन, आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो हमने सारे पॉइंट्स मार्क कर दिए। आओ पहला क्वेश्चन रीड करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लाइंग ऑन y एक्सिस। कहता है 3 पॉइंट बताओ जो y एक्सिस पे है। हमने कहा सबसे पहले 0,3, 0,3 कहां है, 0,3 ये रहा, तो 0,1 नहीं है यार, 0,-3 है, 2 पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं, 0,3, 0,-3 और 0,0। यस, 0,0 लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बोथ एक्सिस। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लाइंग ऑन एक्स एक्सिस। अब 3 पॉइंट्स जो एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं आपके सामने है। ध्यान से अगर आप देखो तो एक्स एक्सिस पे ये 10 है, 10,0 और ये -10,0, तो 10,0 एंड -10,0 और 0,0 दोनों पे लाई करता है, बिल्कुल ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन द रीजन x-OY, x-OY, इस रीजन में कौन सा पॉइंट है, इस रीजन में हमने कहा ये तो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट क्या है, -5,5, -5,5 फोर्थ पार्ट हमारा सही आंसर। कहता है मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इन द फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट आर, मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इन द फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। जल्दी से फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में पॉइंट्स देखते हैं और उनके बीच में मिड पॉइंट निकालना है हमने। तो ये मिड पॉइंट है, ये रहा, ये मिड पॉइंट है दोनों के बीच में, और ये पॉइंट किसके ऊपर आ रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर, तो इसमें एक्स नहीं होगा मगर वाई होगा 5, क्योंकि ये पॉइंट 5 से निकल रहा है। तो 0,5 इज योर फाइनल आंसर, डी पार्ट अगेन। कहता है सम ऑफ एब्सिस ऑफ ऑल द काउंटर पॉइंट्स इन द बोर्ड गेम, सबका एब्सिसा का सम कर दो। चलो और जल्दी से करते हैं। सबसे पहले यहां शुरुआत करते हैं, तो ये -10 है, तो आपने कहा सर -10 कैसे प्लस करें, एब्सिसा है -10 है, तो -10 प्लस, यहां पे आ जाओ, -5, फिर +5, फिर +10, फिर +5, फिर +-5। अगर आप ध्यान से देखो इसको, तो ये -10 + 10 गए,
ये -5 और +5 गए, और ये -5 +5 भी गए। तो abscissa of all points on this board game is 0, and the first answer is 0. फाइनल आंसर इज 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत कुछ सीखने को मिला। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन। तो कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, आओ जल्दी से देखते हैं 10th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। कहता है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ई। पूरा चैप्टर हमने अभी इन 9 क्वेश्चन से रिवाइज किया, और ऐसे ही सारी वीडियोस में आप पूरे चैप्टर्स रिवाइज कर सकते हो। हमारी सीरीज को देख करके सारे चैप्टर्स की केस स्टडी आपको मिलेंगे हमारे चैनल पे। आओ जल्दी से इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं और इस वीडियो को एंड करते हैं। तो आओ देखते हैं व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ई। ई पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, ई पॉइंट का है, अरे तो बड़ा आसान है। ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स पे जाओ 10 और वाई पे जाओ 3, आंसर इज 10,3। वही सेम बात, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिरर इमेज ऑफ पॉइंट ए। अब ए, पहले ए को देखो, ए क्या है 4 और यहाँ पे है 2। अब इसकी मिरर इमेज निकालनी है एक्स एक्सिस पे, फिर ये नीचे आएगा। नीचे जब आएगा तो ये 4th क्वाड्रेंट में जाएगा, तो एक्स तो पॉजिटिव रहेगा मगर वाई नेगेटिव हो जाएगा, तो आंसर होगा 4,-2। कहता है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ एब्सिसा ऑफ पॉइंट एच एंड पॉइंट ए। ए का एब्सिसा 4 है, और एच का एब्सिसा क्या है देखते हैं। एच का एब्सिसा 8,4.5। तो एब्सिसा ऑफ ए एंड एच इज 12। तो 12 में से माइनस करना है हमें सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ ई एंड बी। ई का ऑर्डिनेट क्या देखते हैं 10,3, तो ऑर्डिनेट इज 3, और बी का ऑर्डिनेट क्या देखते हैं 1,4। तो 3 + 4 इज 7, तो 12 में से 7 माइनस किया, आंसर इज 5। 5 इज योर फाइनल आंसर। कहता है लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम रीजन। वही बात, यही मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अब इस डिस्टेंस को निकालने के लिए आपको बनाना होगा एक ट्राइंगल, और ये रहा एक ट्राइंगल आपके सामने, और ये रहा आपके सामने एक ट्राइंगल, और ये ट्राइंगल में ये एंगल 90, क्योंकि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट ग्राफ पेपर है, लाइंस बिल्कुल सीधी हैं, तो ऑल लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये 90 आ गया आपके सामने। अगर ये 90 है तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है, तो इसको मार्क कर दो OMN। तो OM आपको निकालना है, और OM आपको निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। और पाइथागोरस लगाओ, जल्दी से कमेंट में मुझे आंसर दो, ताकि मैं भी फील करूं आपको पूरा टॉपिक समझ में आया। विश यू ऑल द बेस्ट, नई वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।